वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए यूनिट 2, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन अवबोधन। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे सभी एमसीक्यूज़। उसके बाद हम छोटे प्रश्न अगले वीडियो में कवर करेंगे और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम बड़े प्रश्न डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान होता है पढ़ना, बस आपको जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हो समझने में, वो न करें और किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़े जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अन्यथा क्या होता है कि जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपको रटना पड़ता है कि इसका आंसर द है, इसका आंसर अ है, यानी कि ए बी सी डी इनमें से कोई सा भी आंसर हो सकता है। अगर आप समझेंगे नहीं तो उसको जानेंगे कैसे। तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, यानी एमसीक्यूज के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, द एबिलिटी ऑफ रीडिंग गिव्स बर्थ टू। जो रीडिंग की एबिलिटी है वो किसको बढ़ाती हैं? एक्यूरेसी को बढ़ाती हैं, हमारे सही समझने की क्षमता को बढ़ाती हैं, थॉटफुलनेस सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती हैं, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती हैं, ऑल ऑफ द अबव सभी को बढ़ाती हैं। तो आपको पता है इन तीनों का विस्तार करेगी। जब आप जो आपकी बौद्धिक क्षमता है उसको आप कैसे बढ़ाते हो? किसी न किसी चीज़ को पढ़कर। आपके सोचने समझने की शक्ति कब बढ़ती है? जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तब। एक्यूरेसी यानी सही समझने की क्षमता भी कब बढ़ती है? जब आप उस चीज़ के बारे में सही नॉलेज पढ़कर लेते हो। तो तीनों चीज़ें जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, रीडिंग इज़ ए। रीडिंग क्या है? रीडिंग क्वालिफिकेशन है, रीडिंग एक डिग्री है, रीडिंग एक स्किल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सब जानते हैं रीडिंग क्या है, एक स्किल है। आपको पता है बेसिक स्किल चार होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, आपके स्पीकिंग और राइटिंग, चार स्किल होती हैं, LSRW। अगला प्रश्न है, रीडिंग एबिलिटी इज़ हेल्पफुल। रीडिंग की जो एबिलिटी है वो किसमें सहायक हैं? इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड टाइम टेबल्स, टाइम टेबल और न्यूज़पेपर पढ़ने में। इन रीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड मेन्यूज़, मेन्यू और विज्ञापन पढ़ने में। इन रीडिंग प्रोस्पेक्टस एंड जनरेस, जनरेस और प्रोस्पेक्टस को पढ़ने में। ऑल ऑफ द अबव। तो सभी चीज़ पढ़ने के लिए जो है आपकी रीडिंग की योग्यता काम में आती है। किसी भी चीज़ को पढ़ना हो दुनिया में, चाहे वो लेटर हो, प्रोस्पेक्टस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, न्यूज़पेपर हो, मेन्यू हो, टाइम टेबल हो, नोटिस हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ को पढ़ने के लिए रीडिंग की एबिलिटी जो है आपके अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रीडिंग स्किल इज। रीडिंग स्किल जो है क्या है? वो स्किमिंग है, स्कैनिंग है, स्पीड रीडिंग है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है रीडिंग के अंदर आप तेज़ गति से पढ़ते हो, रीडिंग के अंदर आप चीज़ों को ढूंढ कर पढ़ते हो, और रीडिंग के अंदर आप स्पीड रीडिंग करते हो। तो ये सभी प्रकार जो हैं रीडिंग के अंदर, रीडिंग स्किल के अंदर आते हैं। यहाँ जो है स्कैनिंग को गलत दे रखा है, आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, SCANNING। तो स्कैनिंग की जो डेफिनेशन है वो ये होती हैं। आपके यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके सीरीज़ के अंदर, तो स्कैनिंग का आप चेंज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेन एम ऑफ रीडिंग इज। रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोफिशिएंसी, दक्षता को बढ़ावा देना, इंक्रीज इन वोकेबलरी, शब्दकोश को बढ़ाना, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखना, ऑल ऑफ द वो। तो ये जो मुख्य उद्देश्य हैं आपके तीनों हैं, किस में आते हैं? सभी में आते हैं। चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, सभी जो हैं आपके लर्निंग को इन्हेंस करती हैं। अगला है थ्रू रीडिंग। रीडिंग के माध्यम से वंस प्रोफिशिएंसी। अभी आपने ऊपर देखा है कि जो है आपकी जो रीडिंग है वो एक्सपेंशन करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, बढ़ाती हैं, वृद्धि करती हैं। तो क्या होगा? प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने का काम, एक्सपेंड करने का काम, एक्सपेंशन का काम कौन करेगा? तो आपकी जो रीडिंग है वो इसका काम करती हैं। अगला प्रश्न है, स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू। स्कैनिंग के अंदर जो है ग्रेट इंपॉर्टेंस किसको मिलती हैं? एग्जीक्यूटिव को, प्रोफेसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या सभी? तो सभी जो है रीडिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ लेटर में भी। एक पत्र हो सकता है, किसके बारे में हो सकता है? बिजनेस के बारे में हो सकता है, कोई व्यक्तिगत है यानी पर्सनल हो सकता है, और ऑफिशियल यानी औपचारिक भी हो सकता है, यानी सभी प्रकार के जो है लेटर हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा।
मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट दियर डे बाय रीडिंग। ज़्यादातर लोग जो हैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? नोवेल पढ़कर, फिक्शन पढ़कर, ड्रामा पढ़कर या न्यूज़पेपर पढ़कर। आप सब जानते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, अखबार पढ़कर हम जो हैं अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तक के 9 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न है एडवर्टाइजमेंट्स आर एसेंशियल। एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं किससे? फील ऑफ द पोस्ट टू सेल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड या सूचना देने से रिलेटेड, तो वो दोनों से रिलेटेड ये जो हैं होते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। अगला है अ रिटन कंपोजिशन, एक लिखित जो चीज़ होती है इन प्रोज पद्य के अंदर ऑन ए स्पेशल टॉपिक, जिस पर जो एक स्पेशल टॉपिक पर लिखी गई हैं वो क्या कहलाती हैं? तो डीएलएड 2019 का प्रश्न है किसी स्पेशल टॉपिक पर जो पद्य रचना जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का मतलब 10-20 लाइनों का एक छोटा सा बनाया जाता है, उसके अंदर किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर उसके बारे में प्रोज लिखा जाता है। तो यहाँ तक की बात हो चुकी है 10-11 प्रश्नों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिंटेड बुकलेट एडवर्टाइजिंग अ स्कूल। एक प्रिंटेड बुकलेट जो स्कूल के अंदर विज्ञापन देने में, यूनिवर्सिटी के अंदर देने में, इंस्टीट्यूशन के अंदर देने में काम में आती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों अपने विज्ञापन को समझ लेते हैं, तो वो कहलाती हैं आपके प्रोस्पेक्टस। क्या कहलाती हैं? प्रोस्पेक्टस कहलाती हैं। वापिस समझिए, एक प्रिंटेड बुकलेट जो स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट हैं उनको विज्ञापन देने, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए काम में आती है, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं प्रोस्पेक्टस। अ टेबल लिस्ट ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अकॉर्डिंग घटनाओं को और इवेंट्स को बताया जाता है स्कूल में, इसमें आदि इंस्टीट्यूशन में आदि, तो क्या कहलाता है? वो टाइम टेबल। तो टाइम टेबल क्या होता है? जिसके अंदर घटनाओं को वो जो है अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिकली। तो ये बात हो चुकी है। अगला प्रश्न है अ न्यू एंड पॉपुलर मोड ऑफ कन्वेइंग मैसेज। मैसेज को भेजने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए नया माध्यम कौन सा है? तो वो है आपका मोबाइल। न्यूज़पेपर पुराना है, मैगजीन पुराना है, टेलीग्राम जो है वो पुराना माध्यम है। टेलीग्राम जो आजकल ऐप चलाते हो वो वाला टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम एक मशीन को कहते हैं। अगला आपके पास है अ रिटन प्रिंटेड स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट। एक रिटन लिखी हुई या छपी हुई स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन अ बोर्ड। बोर्ड के ऊपर छपी हुई घटना जो स्कूलों में दिखाई जाती है वो क्या कहलाती है? आप सब जानते हैं नोटिस कहलाती है। नोटिस जो होता है वो प्रिंटेड होता है और वो बोर्ड पर चिपकाया जाता है। उसके अंदर अनाउंसमेंट होती है या कोई चीज़ स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। अगला है अकेडमिक राइटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी। अकेडमिक जो राइटिंग होती है, अकादमिक कार्य, वो किस प्रकार का हो सकता है? तो प्रिसाइज हो सकता है, सेमी फॉर्मल हो सकता है, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आपका एकेडमिक राइटिंग होती है, अकादमिक लेखन, वो तीनों प्रकार का हो सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है अ रिटन अरेंजमेंट टू बी साइंड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग करने के टाइम पर एक जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिटन एग्रीमेंट देता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन, खुद के बारे में बताना कि किस प्रकार से जो है वो जॉब करना चाहता है। अगला है द वर्सेज रिटन इन द 20th एंड 21st सेंचुरी आर कोल्ड। 20वीं और 21वीं सदी में जो लिखी जा रही हैं, जो वर्स यानी कविताएं लिखी जा रही है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं मॉडर्न पोइम्स, आधुनिक कविताएं। इसके बाद अगला प्रश्न है स्कूल प्रोफाइल मेंशंस। स्कूल प्रोफाइल मेंशन, स्कूल के प्रोफाइल में किसका मेंशन होता है? तो स्कूल के रजिस्ट्रेशन का होता है, रिकॉग्निशन का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, हिस्ट्री का होता है, अचीवमेंट का होता है, डॉक्यूमेंट्स अपग्रेडेशन का होता है, पोस्ट का होता है, और फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ सभी का जो है वहाँ जो है प्रोफाइल के अंदर जो है चर्चा होती हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में स्कूल प्रोफाइल में मिल जाता है। इसके बाद है एडमिशन फॉर्म्स, कैश बुक, स्कॉलर रजिस्टर, ईटीसी, यानी कि ये जो सभी हैं आर बिलोंग्स टू, ये किसका हिस्सा है, किसको बिलोंग करते हैं? तो ये आपके स्कूल रिकॉर्ड को बताते हैं। एडमिशन का फॉर्म कहाँ मिलेगा? स्कूल के रिकॉर्ड्स में। कैश बुक कहाँ मिलेगी? स्कूल के रिकॉर्ड में। स्कॉलर रजिस्टर चाहिए, छात्रवृत्ति का रजिस्टर, वो कहाँ मिलेगा आपको? तो
के जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ आपको मिल जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं डू हैव किस प्रकार से होते हैं, द डिटेल्स ऑफ वेट, उनके अंदर वेट की डिटेल होती हैं, उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है यानी वो कब बने उसके बारे में, वो आईएसओ या आईएसआई सर्टिफाइड होते हैं, या उनके अंदर प्रोफाइल उनकी जो डिटेल्स हैं वो लिखी होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है जब आप मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसके अंदर वेट का भी लिखा होता है, कब बना ये भी लिखा होता है, किसके द्वारा सर्टिफाइड है ये भी लिखा होता है, और उसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी जो है वो भी उसमें लिखी हुई होती हैं। तो ये सभी बातें इसमें हैं। अगला प्रश्न है वन ऑफ द कोजेज टू बेड राइटिंग, बुरी लेखन या बुरे लेखन का मुख्य कारण क्या है, तो वो है बेड सिटिंग पोस्चर, बैठने का गलत तरीका, इसकी वजह से जो है आप सही नहीं लिख पाते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्ल्ड हेल्थ डे इज कमोडिरेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को यानी अप्रैल 1 को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके जून 14 को ये मनाया जाता है। अगला है अ फोकस्ड डिस्कशन इज कॉल्ड, जो फोकस्ड ध्यान देकर जब डिस्कशन किया जाता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके आर्गुमेंटेटिव ऐसे, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे होता है उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग होती है जिसके अंदर फोकस्ड डिस्कशन होता है। इसके बाद है अ ओपिनियन ऐसे प्रेजेंट, एक जो ओपिनियन ऐसे होता है जो निबंध होता है वो प्रेजेंट किया जाता है किस प्रकार से, तो उसके अंदर जो ऑथर होता है जो आपका लेखक है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपनी बातों को रखता है सामने ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन टॉपिक, किसी भी एक विषय किसी एक टॉपिक के ऊपर। अब प्ले में भी एक जो आपका प्ले होता है, आपका जो नाटक ड्रामा होता है वो कैसा हो सकता है, वो हिस्टोरिकल भी हो सकता है, कॉमिक यानी कि जो कॉमिक्स लिखी हुई होती हैं कहानियाँ उन पर हो सकता है, ट्रेजिक या जो आपके ट्रेजिक होते हैं ऐसी घटनाएं जो अविस्मरणीय हैं उन पर, तो सभी पर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है द कॉम्प्रिहेंशन ऑन द गिवन प्लेसेज प्लेस ऑन द टेक्स्ट इन्वॉल्व्स, जो कॉम्प्रिहेंशन है वो किस प्रकार का हो सकता है, तो आपको मैंने पिछले साल पढ़ाया था ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन होता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन होता है, और रेफरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रेफरेंस माध्यम, किसी चीज़ को आप माध्यम बनाकर उसके ऊपर जो है कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, तो सभी प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसके बाद है एन एडवर्टाइजमेंट में बी इन द, एडवर्टाइजमेंट जो है कैसा हो सकता है, फॉर्म ऑफ होर्डिंग, होर्डिंग की फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग की फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर पैम्पलेट, तो सभी तरह का जो है आपका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, चाहे वो विज्ञापन हो या कहीं होर्डिंग के रूप में उसे चिपकाया गया हो या कहीं उसे जो है टांग दिया गया हो, हैंग कर दिया गया हो। और इसके बाद एक दो प्रश्न और हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फूड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स ईटीसी, जो फूड की, ड्रिंक्स की, स्नैक्स जो आप खाते पीते हो उनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, तो मेनू में होती है। आप सब जाते हो खाने पीने के लिए तो रेस्टोरेंट में, तब आपको पूछा जाता है कि मेनू में आप क्या लोगे, तो मेनू देखकर आप डिसाइड करते हो। अ काइंड ऑफ लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या में चीज़ों को, लेटर्स को बांटा जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्कुलर, क्या कहलाता है, सर्कुलर कहलाता है। उसके बाद है अनबाउंड एंड कवरलेस लेफलेट, लेफलेट इज कोल्ड, जो अनबाउंड लेफलेट कवरलेस जो आपका पत्र है वो क्या कहलाता है, तो पेम्पलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पेम्पलेट। पेम्पलेट जो होता है वो अनबाउंड होता है, आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो अनबाउंड है और एक लेफलेट होता है। इसके बाद है लिटरेरी टेक्स्ट, जो साहित्यिक जो लेखन है, लेख होता है वो क्या होता है, किसके बारे में होता है, नॉलेज के बारे में होता है, सही है, प्लेजर उससे आनंद की प्राप्त होती है, और रिफाइनमेंट होता है, सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव आपके इसका आंसर होगा। उसके बाद 3 प्रश्न हैं, एक 2016 का, 2021 और 2020 का। अंडरस्टैंडिंग मीन्स, इसका आंसर आपकी सीरीज में गलत दे रखा है, इसका आंसर आपकी सीरीज में ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, जबकि इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, समझने का अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अवबोध करना, समझना, वो दोनों एक चीज़ होती हैं, लेक नहीं आएगा और एब्सेंस भी नहीं आएगा। इसके बाद है ये जो स्माइली हैं वो किसको रेफर करती हैं, किसके बारे में है, तो आपको सब पता लग रहा है ये किसके बारे में है, सैड के बारे में, दुखी हुई, दुखी जो है कोई चीज़ है तो उसके बारे में इसको बताया जाता है, तो सैडनेस को ये बताती है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर टू इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ, स्कैनिंग और स्किमिंग किसके बारे में है, तो मैंने आपको पिछले साल काफ़ी बार बताया है, स्कैनिंग इज़ अ रैपिड रीडिंग,
स्कैनिंग अ पार्ट ऑफ रैपिड रीडिंग, तो रैपिड रीडिंग या स्पीड रीडिंग को ही जो है आप स्कैनिंग कहते हो। तो ये आपके आज पहली क्लास हो चुकी है यूनिट 2 की। अब आपको बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं।